आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाएंगे, इस पे बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आसानी से हम उपयोग कर सकते हैं अपने डेली के लाइफ में, हर चीज़ों को उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, इस पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो बचपन में हमने अलाउद्दीन और चिराग की कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें जो अलादीन है वो चिराग के धूल को साफ करता है और उसमें से जो जिन है निकलता है और कहता है कि आपकी इच्छा मेरा हुक्म है। और इस तरह से जो चीज़ अलादीन कहता है वो जिन आसानी से पूरा कर देता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, वो जिन है जो हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए ये प्रयास करती है, पूरा पूरा करती है, बशर्ते कि हमें एकदम से डीप बिलीव हो। और कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करने के बाद भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। कि कई बार होता है कि हम ब्रह्मांड से 1,000 रुपये की चीज़ मांग रहे हैं और वो हमें 1,00,000 रुपया देना चाहता है, तो वो 1,000 को हमसे हटाएगा, तभी वो 1,00,000 की चीज़ें मैनिफेस्ट होगा। चाहे आपका वो कैरियर हो, लाइफ पार्टनर हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो। तो अगर एक चीज़ कभी नहीं हो रही, इसका मतलब है कुछ से कुछ बड़ा मिलने वाला है। हम इसके बाद कई सारे एग्जाम्पल के से आपको समझाएंगे, लेकिन आज हम जो कंटेंट जिस पे सारे बात करेंगे वो रोंडा ब्रांड की बुक द सीक्रेट है, उससे हमने लिया है। उसमें बताया गया है कि हमें ऐसे बोलना, सोचना और ऐसे अपनी फीलिंग जनरेट करनी है कि वो ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है जो हमारी चीज़ों को सुन रहा है और हम उससे जो चीज़ें मांगेंगे वो हमें आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए जो 3 तरीके बताए गए हैं उसको कहा गया है रचनात्मक प्रक्रिया। ये उसमें एक टॉपिक आया है रचनात्मक प्रक्रिया, जो कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से लिया गया है। बाइबल में भी इस बात का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है कि आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे वो दरवाजे आपको ले खोले जाएंगे। जब कभी आपके लाइफ में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप रात में प्रार्थना करके सो जाएं, आपको सपने में कल होकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो रचनात्मक प्रक्रिया के 3 भाग हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क मतलब मांगो कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट आपको बैठ के सोचना है। अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं और लिखने के अगर 1 सप्ताह बाद लगे कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए और फिर दूसरी चीज़ें लिखिए कि नहीं हमें एग्जैक्ट ये चाहिए, हमें किस तरह का जीवन जीना है, हमें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, हमें किस तरह का कैरियर चाहिए, कितने हमें लाइफ में अपने पैसे अर्न करना है, किस तरह के हम चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में। क्योंकि ये ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड है, अबंडेंस से भरा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अगर 1 करोड़ की डिमांड कर देंगे और हम 1 करोड़ अगर कमा लिए तो किसी के लिए कम पड़ जाएगा, नहीं कम पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ें अनंत है, चाहे वो लाइफ पार्टनर। मैं अपने चैनल पे जो भी मेरा हमारे कांटेक्ट में फ्रेंड है वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऐसे स्कार्सिटी में जी रहे हैं कि वो लड़की नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही है, जो चीज़ें हैं उसको तो एंजॉय करो। और उसके बाद जो हमने ग्रेटिट्यूड वाला जो वीडियो अपलोड किया था कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें तो वो बाकी चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये था आस्क। उसके लिए है वही कि लिखना है, कि चीज़ों को लिखिए। कि एक तो आप 2 चीज़ें लिखिए, एक तो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड अदा कीजिए, और जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें नीचे ऐड करते जाइए कि इसके लिए भी हमें थैंक यू। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है लाइफ में। और आस्क, उसके बाद बिलीव। और मांगने की जो प्रक्रिया है, जैसे हमें इतना बिलीव करना है, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर हम किसी खाने को ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करके आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ वेटर है उससे बार बार नहीं पूछते हैं कि हमने जो खाना ऑर्डर किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें विश्वास होता है कि हमने ऑर्डर किया है तो आ जाएगा। सेम वैसे ही हमने जब किसी चीज़ की डिमांड की है, बहुत शिद्दत से डिमांड, वो पूरी होगी। और पूरी होने के प्रोसेस में हमें एंजॉय करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना है। एक बार चीज़ों का डिमांड किया, मांग के, और उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ गए और वो चीज़ें अपने टाइम पे अपने आप से होगी। और
जो डॉक्टर जे बीटाल है, उनका कहना है कि ये पूरा यूनिवर्स है जो हमें हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट करवाने के लिए, पूरा यूनिवर्स अपने आप को फिर से व्यवस्थित करता है। कौन से लोगों से हमें मिलवाएगा, कौन सी परिस्थितियाँ पैदा करेगा, कौन सी घटनाएं हमारे लाइफ में अचानक से आके मोड़ एक ऐसा लेगी कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये मांगने के लिए हुआ। दूसरा है कि बिलीव करना, हमें ऐसे बोलना है, सोचना है और करना है कि हमें वो चीज़ें मिलने वाली है या मिल चुकी है। तो जिस भी फीलिंग में आप रह सकते हैं। इन सब का मतलब है कि हमें उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करना है, जिस चीज़ पे हमें वो अगर चीज़ें मिल गई है तब हम कितने खुश हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी पे हम अगर आज रह पाएंगे, खुद को रख पाएँ, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। राइटर का कहना है कि जब हम किसी चीज़ के पाने की भावना जब ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो जो परिस्थितियाँ और घटनाएं हैं वो बहुत प्रेरित हो जाती है अचानक से, और हमारे जो लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है वो बहुत ही जल्दी और तेज़ी से मैनिफेस्ट हो जाती है। एक जो दूसरी चीज़ है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। हमारा जो जिंदगी का बहाव है वो नदी के जैसे, अगर नदी के धारा के विपरीत अगर हमें तैरना हो तो वो काफ़ी मुश्किल काम है। अगर हम नदी के धारा के में तैर रहे हैं तो हमारा तैरना बहुत आसान हो जाएगा। सेम वैसे ही यदि हम इन चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे वो इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब हमें कोई काम करने के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, वो काम करने का हमारी इच्छा जागृत होगी, क्योंकि हम किसी न किसी तरह से अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इंस्पायर्ड एक्शन करने से हम अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से और जल्दी ग्रोथ करते हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जैक कैनफिल्ड, उन्होंने बताया कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि वो उसको जाने का रास्ता क्या है, लेकिन जब रात में हम सफ़र कर रहे हैं और हमारी गाड़ी जितना भी किलोमीटर है, 2 हाथ 4 हाथ जितना भी वो उसके हेडलाइट का लाइट जलता है, हम वहाँ पे सफ़र करते हैं, हम वहाँ से वहाँ तक जाते हैं, फिर वो लाइट आगे की ओर बढ़ती है, फिर हम आगे जाते हैं, फिर वहाँ से आगे जाते हैं। तो ये बताया गया है कि ज़िंदगी हमें रास्ता दिखाती है कि हाँ, आप यहाँ से आगे बढ़िए, फिर आगे पहुँच गए, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़िए, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़िए। तो इस तरह से हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। डॉक्टर जे बिटाल है, वो कहते हैं कि जब आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो आपको वो झट से वो एक्शन ले लेना हो। कभी आप किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको कोई इंट्यूशन मिल रहा है उसको छोड़ने का, उस आगे बढ़ने का, तो आप उसको छोड़ दीजिए। किसी आप कैरियर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, और आपको इंट्यूशन मिल रहा है कि अब उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में चीज़ें विलम्ब से नहीं घटित होता। आपको शंका क्रिएट हुआ कि नहीं, अब नहीं करना है, बस छोड़ो और दूसरा में लग जाओ। तो ऐसे करके हमारी ज़िंदगी आसान होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बड़े से कोच हैं बॉब प्रॉक्टर, जिनका भी यूट्यूब चैनल भी है। आप उनको सर्च करके उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका चैनल अंग्रेजी में है। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि आप यकीन करेंगे और प्रार्थना में जिन चीज़ों को मांगेंगे वो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और ये मैथ्यू, जो न्यू टेस्टामेंट है, उसका मैथ्यू 21.22 में ये इस बात को कहा गया है। और एक जो दूसरी बात है, जो मार्क न्यू टेस्टामेंट का 11.24 में कहा गया है, यदि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से बिलीव करते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल सकती है, और आप उसके लिए प्रयास भी करते हैं, आप उसके लिए दुआएं भी करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, तो वो आपको ये चीज़ निश्चित है कि वो मिलेगी और आप उसको डिजर्व करते हैं। सो खुद को कभी भी छोटा ना आके, कभी खुद को कम ना आके, बस यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं। और जब भी खुद पे शंका हो कि नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तो खुद को शांत बना दीजिए कि यू आर द बेस्ट,
यू डिजर्व ऑल गुड थिंग इन दिस यूनिवर्स। बस सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए और खुद से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।